आज हम लोग को मैथ के बेसिक में भिन्न के बारे में जानना है। आज मैथ में हम लोग किसके बारे में जानना है? भिन्न। भिन्न को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। सबसे पहले आज हम लोग को जानना है कि भिन्न किससे कहते हैं या भिन्न क्या है। सबसे पहले हम लोग अगर भिन्न के बारे में जान लेंगे कि भिन्न क्या है तो हम लोग आसानी से इसके बारे में बोल सकते हैं। कह सकते हैं भिन्न किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को बराबर भागों में बांटने के लिए जिस अंक या संख्या का प्रयोग करते हैं उसे भिन्न कहते हैं। जैसे में ध्यान रखना है किसी सेव को 4 बराबर भागों में बांटे तो अगर 4 बराबर भागों में बांटना है, सेव की संख्या कितना है? 1 है। किसी सेव को तो किसी सेव को या एक सेव को, यहाँ पर किसी मत बोल दीजिए, यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा। एक सेव को कर दीजिए, एक सेव को 4 बराबर भागों में बांटे। तो अगर सेव की संख्या 1 होगा, ठीक है ना, तो इसको हम लोग को क्या करना है? बांटना है। तो इसमें 4 से बांटना है, तो यह 1/4 है। अगर मान के चलिए 2 सेव है, 5 भागों में बांटना है, तो इसमें 5 से हम लोग भाग कर देंगे, ठीक है ना। अगर मान के चलिए 7 सेव है, 10 भागों में बांटना है, तो इसको हम लोग 7 क्या कर देंगे? 10 कर देंगे। यानी भिन्न जो कहीं ना कहीं हम लोग को 2 से 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग या बराबर भाग में बांटने के लिए जिस संख्या का या अंक का प्रयोग करते हैं, उसी को हम लोग भिन्न या क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। भिन्न या क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग भिन्न या क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए इसमें आप लोग को ध्यान देना है थोड़ा। ये भिन्न में थोड़ा सा ध्यान रखना है। भिन्न में जैसे मैंने लिख दिया 5/4, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। नीचे वाला को हर बोलते हैं। अब थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा, अंश को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश को हम लोग क्या बोलते हैं? NUM
NEMEROPOR, नोमिनेटर। यहाँ पे हो जाएगा, अब इसको हम बोल देंगे नोमिनेटर, हॉल को बोल देंगे हम लोग को डोमिनेटर। अब इसमें विशेष क्या है, देखिए थोड़ा सा भिन्न और परिमेय, इसमें अंतर क्या होता है थोड़ा सा आप लोग को देखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया 4/10, ये 4/10, तो ये हम लोग का 4/10 ये भिन्न हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको देखना है। देखिए इसको हम लोग को देखना है, ये परिमेय भिन्न है और ये क्या है, परिमेय संख्या। तो ये हम लोग का 4/, ये हम लोग का भिन्न है, लेकिन क्या ये हम लोग को परिमेय संख्या है, क्या ये हम लोग का परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/10, तो 4/10 हो जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा, इसको कटाइएगा तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 5। ये 2/5 का हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, 2/5 परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो पाएगा, भिन्न नहीं हो पाएगा। क्या करिएगा, एक चीज मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती है, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न होती हैं। ये चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है। यानी करने का मतलब ये हम लोग को भिन्न में बदल सकता है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ जो बहुत सारे लोग अगर देखिएगा, ये चीज़ हम आप लोग को बता देना चाहते हैं, जब भिन्न का आप लोग जोड़ लोग देगा, ठीक है ना, या सिंपल सा अगर मान के चलिए कि अगर भिन्न के बारे में आप बात करते तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बता देंगे नहीं ये परिमेय संख्या और ये कहा भिन्न है। इस सब चीज़ पर आप लोग को विशेष कर ध्यान देना है। परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है आप लोग ध्यान रखिएगा। सभी भिन्न जो है, सभी भिन्न परिमेय संख्या नहीं होती, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न होती है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पे होता क्या, भिन्न में एक अंश होता है, एक हर होता है। यहाँ पे अंश को हम लोग नोमिनेटर और हर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ बताया गया है भिन्न और परिमेय संख्या, जैसे यहाँ पे बताया गया 4/10 कितना है, 10, ठीक है ना। तो 4/10 ये भिन्न है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए इसको जब हम छोटा लघु रूप लिख दिए तो ठीक है ना, ये 5/, कितना हो जाएगा, ये सॉरी 2/, कितना हो जाएगा, 5, 2/, कितना हो जाएगा, 5। ये अब हम लोग का परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है। ये हम लोग किस में आ जाता है, परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है, परिमेय संख्या के रूप में आ जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ काला चला गया। अब यहाँ हो जाएगा TYPE, टाइप ऑफ फ्रैक्शन।
भिन्नों की प्रकार। अब ध्यान रखना है टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, इसके भिन्नों के प्रकार के बारे में आप लोग को जानकारी प्राप्त करना है कि भिन्न की प्रकार क्या है। पहला हो जाएगा आपको उचित या समभिन्न। उचित या समभिन्न, ध्यान रखिएगा उचित या समभिन्न क्या है। ध्यान रखना है आप लोग को उचित या समभिन्न क्या है, या ध्यान रखिएगा इसको हम लोग इंग्लिश में बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन ये हम लोग उचित या क्या बोलते हैं हम लोग सम, उचित या समभिन्न। वैसा भिन्न जिसका हर, वैसा भी इसका अंश छोटा तथा हर बड़ा होता है, उसे उचित या समभिन्न कहते हैं। उचित या समभिन्न कहते हैं। जैसे में 4/5, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, इसको हम लोग बोलते हैं हर। अब अंश क्या है, अंश क्या हो जाएगा छोटा, अंश क्या हो जाएगा यहाँ पे छोटा, छोटा, और ये क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगा छोटा, ये क्या हो जाएगा 12, 9/, यहाँ पे हो जाएगा 11, ये क्या हो जाएगा छोटा है, और ये क्या हो जाएगा बड़ा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो या तो ध्यान रखिएगा उचित या क्या बोला गया है समभिन्न, इसको इंग्लिश में हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। वैसा भी जिसका अंश छोटा होता है और हर का होता है बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या उसको हम लोग उचित या समभिन्न कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या करिएगा, दूसरा भिन्न हो जाता है अनुचित या विषम। इसको हम क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा और छोटा होता है, उसे अनुचित या विषम भिन्न
कहते हैं। क्या बताया गया? अंश होना चाहिए 12, अंश का होना चाहिए 12, हर का होना चाहिए छोटा। जैसे वो हो जाएगा अंश हो जाएगा, मान के चलिए 5, हर हो जाएगा 3, इसको हम लोग अंश बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? हम लोग का हर हो जाएगा। देखिए ये 3 है, ये छोटा है, ये क्या है? छोटा है, ये क्या है? बड़ा है। 11/17 सॉरी 19/17, ये हम लोग का हो जाएगा अंश है, ये क्या हो जाएगा? हम लोग का हर है। ये अंश है और ये क्या है? हर है। ये हम लोग का बड़ा है, ये क्या हम लोग का बड़ा है, ये क्या हम लोग का छोटा है, ये हम लोग का छोटा है। यहाँ पर हो जाएगा 13 हो जाएगा 5, ये हम लोग का बड़ा है और ये हम लोग का है छोटा है। ठीक है, ये कौन सा भिन्न कहलाएगा? ये हम लोग कहलाएगा, ये हम लोग कहलाएगा अनुचित या विषम भिन्न। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं। मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, देखिए लिख लीजिए, FRACTION होता है, फ्रैक्शन होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मिस्टेक कर गया था। अब यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा देख लीजिएगा, इकाई भिन्न, इसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। अब देखिएगा हम लोग इकाई भिन्न क्या है, इसको अब हम लोग को देखना है इकाई भिन्न क्या है। वैसा भिन्न जिसका अंश हमेशा एक रहता है, उसे इकाई भिन्न कहते हैं। उसे कौन सा भिन्न कहते हैं? इकाई भिन्न। जैसे में हो जाएगा 1/2, अंश कितना है? 1 है, हर हो जाएगा 1/5, अंश कितना है? 1 है, हर कितना है? 5। 1/7, अंश कितना है? 1, हर कितना है? 7। यानी कहने का मतलब हमेशा ये क्या रहेगा? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है, या इकाई का मतलब होता है इसका अंश में हमेशा क्या रहे? 1 रहे। इसका अंश में हमेशा क्या रहे? 1 रहे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई भिन्न बोलते हैं। इसको हम लोग इकाई भिन्न बोलते हैं। इसको कौन सा भिन्न बोलते हैं? इकाई भिन्न बोलते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश हमेशा कितना होता है? 1 होता है, या केवल 1 होता है, उसको हम लोग इकाई भिन्न कहते हैं। उसको नोट कर लीजिए।
सा भिन्न है, ये मिक्स भिन्न है। इसको हम बोलेंगे मिक्सड फ्रैक्शन। ये हम लोग का मिश्र भिन्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखें। वैसा भिन्न जो वैसा भिन्न जो पूर्णांक संख्या के साथ उचित भिन्न का योग है, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे में 3/1/4, 5/5/6। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये कौन सा भिन्न है हम लोग का, ये कौन सा भिन्न है, तो ये हम लोग का मिश्र भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के तथ्य को आप लोग बढ़िया से समझिएगा, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, क्या है मिश्र भिन्न में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिश्र भिन्न जैसे यहाँ पर दिया गया है 3/2/5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं भाग। अब आप बोलिएगा सर जी कैसे होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3×5 + 2 बटा होता है 5। इसमें इसे गुणा करते हैं तो 5×15 15 और 17, यहाँ पर हो जाएगा 5×15 15 और 17 17 बटा कितना हो जाएगा 5। तो जब भी इसको हम लोग सरल करेंगे तो हमेशा ये कौन सा, ये हमेशा कौन सा भिन्न हो जाएगा, ये हमेशा विषम भिन्न प्राप्त होगा। हम लोग को याद रखिएगा कौन सा भिन्न प्राप्त होगा, हमेशा ये हम लोग का विषम भिन्न। जब भी हम लोग मिश्र भिन्न को सरल रूप में लिखेंगे, जब भी हम लोग मिश्र भिन्न को सरल रूप में लिखेंगे तो वो हमेशा कौन सा भिन्न हो जाएगा, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग को मायने समझना है, ये जो होता है हम लोग फिर भाग करेंगे 17 से, यहाँ पे तो 5 हो जाएगा, 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे देखिए आप लोग क्या करते हैं, 2 को हम लोग शेष लिखते हैं, याद रखिए। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भाग पर लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ध्यान रखिए। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं भाजक। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भाजक, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, भाज्य। मैंने देखिए 2 को हम लोग क्या लिखा है, 2 को मैंने शेष लिखा, यहाँ 3 को क्या लिखा मैंने, 3 को भाग पर लिखा, और 5 को क्या लिखा मैंने, 5 को भाजक लिखा। ये सही है कि नहीं, तो इस चीज़ को आप लोग को समझ में आ जाने चाहिए, नॉलेज में ले लेना है, इसको ध्यान रखिए। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, अब थोड़ा सा ध्यान
इसी भिन्न में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे बनाना शुरू कर देते हैं, यह बताना शुरू कर देते हैं, बोल देंगे लो ये लिख लो 3.5/2। ये आपको ये हम लोग का गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देख लीजिए, इसमें इससे गुणा करेंगे 3 × 2 + 5 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 3 दूना 6 6 और 5 11 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें फिर हम लोग भाग करेंगे 2 से 11 में, 2 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कैंसिल यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना आ जा रहा है, यहाँ पर आ जा रहा है 5/1/2 आ जा रहा है, जबकि हम लोग ने क्या लिखा था, हम लोगों ने लिखा 3/5 कितना हो जा रहा है 2 आ जा रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन लिखते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग क्या रखना है, हमेशा किसी भी पूर्णांक संख्या के साथ में हम लोग को कौन सा भिन्न का प्रयोग करना है, हम लोग का उचित भिन्न का प्रयोग करना है। और उचित भिन्न का क्या होता है परिभाषा, या उचित भिन्न में क्या बताया गया, उचित भिन्न बताया गया जिसका अंश का होता है, अंश होता है छोटा, अंश का होता है छोटा, और हर का होता है, हर का होता है 12, हर क्या होता है 12। देखिए ये अंश हो गया है 12 और हर हो गया छोटा, इसलिए ये कहा जाएगा गलत। हमेशा आपको मिश्र भिन्न में या मिक्सड भिन्न में आपको फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा मिश्र भिन्न में आपको ये ध्यान रखना है कि पूर्णांक संख्या के साथ में हमेशा उचित भिन्न ही होता है, हमेशा उचित भिन्न ही होता है। अगर अनुचित आप करेंगे तो गलती हो जाएगा। अनुचित का मतलब गलत, उचित का मतलब सही होता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, आप लोग ने इसको समझा। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे समान या बराबर भिन्न, इसको आप लोग कैसे पकड़िएगा। समान या बराबर भिन्न का मतलब क्या होता है, इसको आप कैसे पकड़िएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग तुल्य भिन्न भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्य भिन्न बोलते हैं। इंग्लिश ले लीजिएगा, UQ यहाँ पर ले लीजिए, इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा। वैसा भी जिसका अंश और हर हमेशा समान होते हैं, उसे समान या तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे में 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, ये सब हम लोग का तुल्य भिन्न है। अब आप पूछिएगा सर ये तुल्य भिन्न कैसे हैं, यहाँ पर देखिए 2 बटा कितना है 3 है, यहाँ पर 3 दूना 6, 2 3 के 4, ये भी 3 बटा कितना गया 2, 3 दूना 6, 3 3 के 9, ये भी क्या आ गया बराबर आ गया, 4 दूना 8, 4 3 12, ये हमेशा क्या 2 2 2 2, अंश सब कितना हुआ 2 हो गया। हर यहाँ पे कितना हो गया, हर हमेशा 3 3 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको हम लोग समान बराबर या तुल्य भिन्न भी कहते हैं, ठीक है ना। वैसा भिन्न जिसका अंश और हर दोनों एक समान होते हैं। आप लोग ने यहाँ पे देख लिया दोनों का है, अगर मान लीजिए अंश है तो एक समान हो गया और हर भी है तो एक समान हो गया, यानी कहने का मतलब अंश सब एक समूह में आ गया, ये हर भी का हो गया
एक मतलब का हो गया समूह में आ गया, जैसे यहाँ पे 2 2 सब है, ये भी 3 3 है। तो इस टाइप का अगर भिन्न होंगे तो हम लोग कौन सा भिन्न बोलेंगे उसको, हम लोग उसको इक्वल फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।